कितनी देर में स्टार्ट होगा? देवी। हेलो एवरीवन। अभी बाकी सब पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, तब तक हम उनका वेट कर रहे हैं, तो 10 मिनट में फिर स्टार्ट करते हैं मीटिंग। थैंक यू।
हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज फटाफट अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। अगर मेरा भी कैमरा इसी तरह से बंद रहे और मैं आपको बंद कैमरे से पढ़ाऊं तो क्या आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा? उसी तरह मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों के कैमरे बंद रहें। इसे जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लें जिससे मैं भी अपना कैमरा ऑन कर सकूं। और दूसरी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पूरे सेशन में आप लोग इंटरेक्ट जरूर कीजिएगा। आता हो या नहीं आता हो, गलत सही कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन के आंसर्स दीजिएगा। इससे आप लोग की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आप लोग को अच्छा लगेगा। और यहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। चलिए हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले मुझे आप लोग चैट बॉक्स में ही लिख के बताएं कि आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ आज क्यों इकट्ठे हुए हैं। कि काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे, फेसबुक पे, कि मैम आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, आप क्या पढ़ाने वाले हैं। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे नो का मैसेज लिखे ताकि मैं क्लियर कर सकूं। कोई भी अगर एक पर्सन भी ऐसा हो जिसको नहीं पता कि हम आज ये क्यों आए हैं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया था। ओके, ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं शालिनी जी, जिसको जिसकी बहुत मजबूरी है कि वो कहीं बैठे हैं, ऑफिस में हैं या कहीं और है, कैमरा ऑन नहीं कर सकते, इट्स ओके। बट जो अपने कंफर्ट जोन में है, घर में है, ऑन कर सकते हैं, वो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरे ऑन कर लें अपने। ठीक है, चलिए। सभी को पता है कि आज हम यहाँ पे टैरो पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग सीरियसली बताइए, आप लोग कैसे टैरो रीडर बनना चाहते हैं? एक पर सेशन 100 रुपीज से 500 रुपीज चार्ज लेने वाले, या पर सेशन 20 100 रुपीज से 100 रुपीज चार्ज लेने वाले? एक बेसिक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं? जो बेसिक बनना चाहते हैं वो बी लिखिए, और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं वो पी लिखिए। वेरी गुड, सभी को प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है। तो उसके लिए हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी आज आपकी इसमें मेहनत करूंगी, जितना हो सके इस 1 घंटे में आपको देने की कोशिश करूंगी, सिखाने की कोशिश करूंगी, और आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आज आप जब यहाँ से जाएं इस सेशन से तो आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो। आपके अंदर आज पूरे सेशन को लेके के कोर्स को लेकर के कुछ भी हाँ डाउट बेटा। होंगे, आप बिल्कुल मुझसे बिना झिझक के हाँ पूछ बेटा लीजिए। बोलना। ठीक है, डन। एक सेकंड में बताता हूँ, अगर ये चीज आप कंफर्म हो मुझसे जाती है अनम्यूट करके भी तो बात कर बता। सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, बहुत लंबा नहीं, बस एक छोटा सा। मैं एक तांजनी पोद्दार। मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड कोच, एस्ट्रोनिमोलॉजिस्ट और एक रैकी हीलर हूँ। और पिछले 6 साल से काफी लोगों को मैंने सिखाया, काफी लोगों के साथ कंसल्टेंसी भी की है। मेरी जर्नी आज 6 साल से 2-3 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और जब मैं इस जर्नी में आई थी तब मुझे टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे रैकी के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं ये सब सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हम जब इस फील्ड में आते हैं ना, तो इस फील्ड में हमको लाने का मेन जो श्रेय होता है वो ऊपर वाले का होता है। हमको नहीं पता हमारी जर्नी कहाँ स्टार्ट होगी, हमको नहीं पता हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा और कहाँ आएगा। पर बिलीव कीजिए, अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस जर्नी में आज यहाँ इस वेबिनार में बैठे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा थी। और इस इच्छा को एक उंगली पकड़ के ईश्वर ने आज आपको इस वेबिनार में बैठाया है। तभी आप यहाँ पे आए हैं, वरना फॉर्म तो 200 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। बट आज इस मीटिंग में बैठे हैं हम सिर्फ 71 लोग। तो मतलब ईश्वर ने सिर्फ 71 लोगों को ही चूज किया है इस वेबिनार के लिए। तो सबसे पहले आंख बंद करके आप 2 सेकंड के लिए आप जिस भी इष्ट को मानते हैं प्लीज उनको धन्यवाद दें, कि आज आप जो भी यहाँ से सीखे वो आपको समझ में आए और मैं आपको सिखा पाऊं। ओके, डन। अब हम सबसे पहले, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग टैरो सीखना क्यों चाहते हैं?
टैरो सीखने के पीछे का आपका रीजन क्या है? किसी का कोई रीजन नहीं है टैरो सीखने का? I just want to improve upon it. एस्ट्रोलॉजी पसंद है इसलिए, ओके। वैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, ये ऑकल्ट साइंस का जरूर एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मैथमेटिकल ट्रिक्स होती हैं, काफी बड़ा है, नक्षत्र, षटबल, ग्रह बल। तो काफी 3-4 साल के बाद भी हम सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, लेकिन हम टैरो से वो प्रिडिक्शन भी कर पाते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में होती है। लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल सही। और कोई? Good. 71 लोगों में सिर्फ 3 लोग हैं पंडित हूँ, तो मेरे को थोड़ी नॉलेज है। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, चलिए, ग्रेट। अब मैं सबसे पहले एक छोटी सी बस टैरो की आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगी कि टैरो आया कहाँ। वैसे तो आप सब नॉलेजेबल है, यहाँ सबको पता ही होगा। फिर भी मैं छोटी सी टैरो की बस हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि टैरो आया कहाँ से। 15th सेंचुरी में जो टैरो है वो यूरोपियन कंट्री में यूज किया जाता था। वहां के जो रिच लोग हैं वो टैरो के गेम के रूप में यूज करते थे, जिसका नाम था, गेम का नाम था टैरोची। ठीक है। और जब उस समय जो टैरो कार्ड्स थे उनमें आप लोगों ने, अब जिन लोगों ने भी टैरो कहीं से भी सीखा या टैरो को कभी हाथ में पकड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 2 ऑफ कप का कार्ड है तो उसमें 2 फिगर बनी है कप के साथ। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो उसमें 4 सॉर्ड्स बनी है। सब में कुछ ना कुछ फिगर्स बने हुए हैं। लेकिन जब 15th सेंचुरी में जब ये टैरो आया था, जब लोग गेम के रूप में इसका यूज किया करते थे, तब उसमें ना सिर्फ इमेजेस नहीं थी, इसलिए उनको उसमें पीप कार्ड्स बोला जाता था। लेकिन उसके बाद 18th सेंचुरी में, और उनको नहीं पता था कि इनमें कुछ एनर्जी है, इनसे कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब 18th सेंचुरी में एक कम्युनिटी हुई, जितने भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड से लोग थे, जितने भी ऑकल्ट फील्ड के थोड़ा सा भी इनको नॉलेज था, तो वहां पे सभी लोग आए, ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी लोग वहां इकट्ठे हुए। और वहां पे जो रिच पर्सन थे वो लोग, वो भी आए और अपने साथ वो कार्ड्स को लेके आए। और वहां पे वो 2 पर्सन भी आए, एई वेट और पामेला स्मिथ, जिनको थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज थी। जब उन्होंने इन कार्ड्स को अपने हाथों में लिया तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई। तो उन्होंने पे इस पे बहुत रिसर्च की, और बहुत रिसर्च करके उन्होंने इसमें एक एक सिंबल्स डाले, एक एक कलर्स डाले। जैसे टैरो कार्ड में छोटे छोटे भी जो सिंबल्स होते हैं उनका कोई मीनिंग होता है, जो कोई भी कलर्स है उनमें उनका मीनिंग होता है। काफी रिसर्च करके 19th सेंचुरी में फिर राइडर एंड वेट ने इन कार्ड्स को नाम तो इसलिए इन कार्ड्स को बोला बुला लो। जाता है राइडर एंड वेट टैरो डेक। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूनिवर्सल 95% जो लोग टैरो डेक यूज करते हैं वो हमारे राइडर एंड वेट है, क्योंकि इन पे काफी ज्यादा रिसर्च हुई है। और इनकी प्रिडिक्शन 95% तक अच्छी होती है। 95% क्यों? क्योंकि हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के माध्यम है, करने वाले वही हैं, बताने वाले वही हैं। राइडर एंड वेट के अलावा जो टैरो कार्ड अभी चल रहे हैं और जिनकी प्रिडिक्शन सही होती है वो है ओशो जैन, और साथ में एंजल ओरेकल कार्ड्स। इन पे भी रिसर्च हुई है और इनका भी यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी नॉलेज हिमांशु, लेते हैं कि हम टैरो कार्ड से, अच्छा मुझे बताएं टैरो क्या है, टैरो के बारे में आप क्या जानते हैं? Ma'am, can we talk? इंटरेक्ट कीजिए, जैसा भी जो भी मालूम है आपको टैरो क्या है। वे ऑफ प्रेडिक्शन, यस। ये साल का मैम बताइए। No. और कोई नहीं? चलिए ठीक है। देखिए, मेरी नजर में अगर मैं बोलूं तो टैरो कार्ड कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। टैरो कार्ड हमारी ही पूरी लाइफ की एक जर्नी है। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, और ये पूरे 78 कार्ड्स, हम पैदा होते हैं, हम नर्सरी स्कूल में जाना शुरू करते हैं, फिर से बड़े होते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, शादी करते हैं, प्रोफेशन चूज करते हैं, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बड़े होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये पूरी हमारी जो लाइफ की जर्नी है ये पूरे 78 कार्ड्स में दिखाई गई है। और ये 78 कार्ड से कैसे काम करते हैं, ये हमारी आत्मा का आईना है।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड का आईना है टैरो कार्ड्स। कई बार हमारे दिमाग में चल कुछ और रहा आता है, लेकिन टैरो कार्ड से जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को बिल्कुल बाहर खींच के लेके आता है। तब हमको पता चलता है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, हमारे एक्चुअल में हमारी माइंड के अंदर क्या है। और इस तरह से हमारी प्रिडिक्शन जो है बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, और टैरो हमको डिसीजन लेने में हर हाल में हमारी मदद करता है। टैरो में एक बात और आती है कि टैरो इंट्यूशन बेस्ड टूल है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि टैरो सीखने के लिए इंट्यूशन पावर का स्ट्रांग होना जरूरी है, कोई साइकिक पावर होनी जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबके अंदर इंट्यूशन पावर है जब से हम पैदा हुए हैं। अब सब मुझे बताएं, जब भी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन आप लेने वाले होते हैं, हम सब ने लाइफ में गलत डिसीजन लिया, कोई ना कोई, मैंने भी लिया, आप लोगों ने भी लिया होगा। तब हमारी आत्मा से अंदर से कोई ना कोई एक आवाज आ रही होती है कि नहीं, अब भी नहीं, थोड़ा रुक जा, या अब भी ऐसा मत कर। तो जो ये अंदर से आवाज आ रही होती है ना, वही हमारी इंट्यूशन है और कुछ नहीं है। राइट टाइम पे राइट थॉट आना ही इंट्यूशन होता है। लेकिन जब हम अपनी इस आत्मा की आवाज को सुन लेते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। और जब हम अपनी आत्मा की आवाज को हमारे लॉजिक माइंड से जब दबा देते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर खत्म हो जाती है। हाँ, टैरो वो इंसान नहीं सीख सकता जिसका लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन जिसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं है वो टैरो बिल्कुल सीख सकता है। क्योंकि टैरो सीखते सीखते हमारी इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिक स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। यहां तक क्लियर है सबको? किसी का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखें। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि टैरो से हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइफ के तीन ही एक्सपेक्ट होते हैं, राइट? रिलेशनशिप, हेल्थ और हमारा करियर होता है। रिलेशनशिप में क्या क्या आता है, क्या क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं हम रिलेशनशिप से? रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तो सामने वाले पर्सन के मन में मेरे लिए फीलिंग क्या चल रही है। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया है तो वो मेरे बारे में अभी सोच क्या रहा है। या मेरा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है तो अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। तो हम टैरो कार्ड से बिल्कुल ये 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास रिश्ते आए हैं बहुत सारे, शादी के लिए मल्टीपल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई है। अब इनमें से हम किसके साथ शादी करें कि हमारी लाइफ बेहतर होगी, तो टैरो कार्ड आपकी ये प्रिडिक्ट करने में भी आपकी बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। साथ में, मेरा किसी से रिश्ता अगर टूट गया है तो क्यों टूटा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, टैरो हमारी ये बताने में भी हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। मैं क्या करूं कि मेरा रिश्ता सुधर जाए, टैरो हमारी इसमें भी बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। साथ में आप रिलेशनशिप के लिए कुछ भी गाइडेंस चाहते हैं, टैरो के लिए टैरो आपकी देने में मदद करता है। साथ में वैन वाले क्वेश्चन, मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, किस ईयर में होगी, किस मंथ में होगा, टैरो हमको ये बताने में भी हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, आप लोगों को इसके अलावा क्या ये पता है कि टैरो, आपने सुना होगा ना कि टैरो बहुत ज्यादा मीनिंग रटने से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टैरो, आप कितनी भी टैरो कार्ड की मीनिंग रट लीजिए, 78 कार्ड्स की मीनिंग रटना इम्पॉसिबल है मेरे लिए भी, आपके लिए। और जब जब आप टैरो कार्ड की मीनिंग रट के प्रिडिक्शन करेंगे, मेरे यकीन मानिए आप टैरो कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, चाहे आप लव रिलेशनशिप की प्रिडिक्शन करें, चाहे करियर की करें, चाहे हेल्थ की करें। टैरो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर बेस्ड है। जब आप पिक्चर्स को समझ लेते हैं ना, पिक्चर को समझ के जब आप प्रिडिक्शन करते हैं, तब टैरो की प्रिडिक्शन 100% सही आती है। क्योंकि उस समय हमारा लॉजिक माइंड नहीं चल रहा होता। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देती हूँ, उसके बाद हम करियर और आगे हेल्थ में बढ़ेंगे, क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। अभी 15 अगस्त को मेरे पास एक रीडिंग आई। किसी ऑफिस का कोई स्टाफ था, उन्होंने बोला मेरा स्टाफ जो है रात को पूरी 15 अगस्त की तैयारी करके सोया गया था कि सुबह फ्लैग होस्टिंग करेंगे, मिठाई उठाई बांटेंगे। सुबह से वो गायब है, 12 बज के, कहाँ है मुझे पता नहीं। और मैंने उनकी रीडिंग करी। रीडिंग में मैंने दो कार्ड्स निकाले और मैंने उनको पिक्चर बेस, बस मीनिंग पे नहीं गई मैं, पिक्चर बेस पे मैंने उनको बोला कि आपके स्टाफ के किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया है
और मुझे लग रहा है वो रेलवे साइड कहीं गए हैं और वो सेफ नहीं है, आप प्लीज पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए। उन्होंने कार्ड्स की बात मानी, उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म किया, रात तक पता चला कि उसके किसी से झगड़ा हो गया था, उन्होंने उसको क्रॉसिंग पे उनको बांध दिया था और उनका मर्डर हो गया। तो इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे आती है? इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन से, आपकी पिक्चर बेस्ड रीडिंग से आती है। अगर वही मेरे पास जो कार्ड्स आए थे वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स थे, अगर मैं कार्ड्स की मीनिंग रट को आंसर देती तो प्रिडिक्शन कभी भी सही नहीं जाती। ठीक है, आ रहा है समझ में कि हमको सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स देके उनकी पिक्चर समझना है, उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश करना है। दूसरा हम आते हैं हेल्थ पे, कि टैरो हेल्थ में क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकता है। अभी मेरी करंट हेल्थ कैसी है, आगे 6 महीने में कैसी रहेगी, टैरो ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर मेरी हेल्थ अभी खराब है तो मैं क्या करूं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, टैरो इसमें भी बहुत अच्छे से हमें प्रिडिक्शन करता है, हमारी हेल्प करता है। अगर मेरी हेल्थ खराब है तो मैं क्या जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हूँ क्या वो सही है, या मुझे डॉक्टर चेंज करना चाहिए। अगर मेरी हेल्थ इशू मुझे आ रहे हैं, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, ठीक है, मुझे सीजर कराना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे पास एक रीडिंग आई थी, और जिन्होंने रीडिंग ली थी, 17 साल की उनकी बेटी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, और डॉक्टर ने उनका पूरा राइट हैंड काटने के लिए बोल दिया था। उन्हें बहुत परेशान थे, मेरे पास रीडिंग आई, मैंने देखा तो मैंने उनको बोला नहीं, इनका हाथ नहीं कटेगा, आप प्लीज दूसरे डॉक्टर के पास कहीं और इनकी रिपोर्ट। जबकि वो जो बच्ची थी वेदांता में एडमिट थी, दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में। उन्होंने कार्ड्स की बात मानी, जैसे डॉक्टर के पास उनकी रिपोर्ट्स भेजी, डॉक्टर ने बोला नहीं उनका हाथ नहीं कटेगा। फिर उन्होंने मैंने उनको कुछ रेमेडीज दी, उन्होंने आईसीयू में बच्ची थी, उनका ही वही हाथ टच करा करा के कुछ कुछ बेटा, रेमेडीज कराई। बच्ची का एक अंगूठा कटा क्योंकि वो उनका कर्म था, कार्मिक था, हाथ कटने से बच गया, और धीरे धीरे उनका पूरा हाथ रेमेडी करने से ठीक हो सब्जी गया। भी चाहिए। तो टैरो हमारी इतनी बड़ी हेल्प करते हैं। हमको एस्ट्रोलॉजी ये बता देगी, हमको न्यूमरोलॉजी ये बता देगी कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है, बट प्रेजेंट में मैं क्या करूं, क्या प्रेजेंट में डॉक्टर सही है, क्या उसका ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ये हेल्प सिर्फ और सिर्फ हमारी टैरो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मेरी हेल्थ खराब हुई है तो उसके पीछे के रीजन क्या है जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इशू आए, टैरो हमारी इसमें भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। साथ में आता लास्ट आता है करियर, मनी और जॉब। तो इसमें हमारी टैरो किस तरह से हेल्प करता है, मेरे पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई है, मैं कौन सी जॉब में जाऊं या मैं कौन सा बिजनेस करूं कि मेरे आगे मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, टैरो उसमें बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, टैरो हमारी इसमें भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। मैं जिस करंट जॉब में हूं क्या मैं उसको स्विच कर दूं, क्या मैं कोई दूसरा जॉब चले जाऊं तो क्या मेरे लिए वो फायदेमंद रहेगा, टैरो हमारी इसमें भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। मेरे बिजनेस में लॉसेस हो गया, मेरी जॉब छूट गई, उसका रीजन क्या था, मैं क्या करूं कि मेरी जॉब फिर से स्टेबल हो जाए या मेरा बिजनेस फिर से ठीक हो जाए, टैरो हमारी इसमें भी बहुत अच्छी हमारी हेल्प करता है। साथ में मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी, तो वैन वाले क्वेश्चंस में भी टैरो बहुत अच्छी हेल्प करता है। साथ में अगर मैं बात करूं हेल्थ के लिए भी, तो मेरी हेल्थ कब ठीक होगी, टैरो इसमें भी हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। हमको राइट करियर पाथ चूज करने के लिए भी, कि मेरी कौन से जॉब करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में मैं जाऊं, प्रोफेशन बताने में भी कार्ड्स हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। यहां तक किसी के कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे, और अगर क्लियर है तो यस यस का कमेंट करे यस, लेकिन अगर खराब होने वाली है ये पता चल जाएगा, यस बिल्कुल 100% पता चल जाएगा। आपको कार्ड्स वैसे हो जाएंगे, कार्ड्स आपको बताने लग जाएंगे। यस क्लियर। टैरो सीखते वक्त न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, 100% सीख सकते हैं सर। मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो टैरो के साथ साथ मुझसे न्यूमरोलॉजी भी सीखते हैं।
साइड बाय साइड उनकी टैरो का न्यूमरोलॉजी भी चलती रहती है। ओके, बिल्कुल सीख सकते हैं सर, टैरो के साथ साथ न्यूमरोलॉजी बिल्कुल 100% सीख सकते हैं। देखिए जो न्यूमरोलॉजी है वो पूरी तरह से उसका माइंड का गेम है, पूरी तरह से उसका लॉजिकल माइंड चलेगा आपका। और जो टैरो वो बिल्कुल आपके इंट्यूशन बेस्ड और पिक्चर बेस्ड है, दोनों बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट है, इसलिए आप बिल्कुल 100% साथ में सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन मिथ भी हैं टैरो को लेके, कि हमको टैरो खुद के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम खुद के लिए टैरो नहीं कर पा रहे हैं तो हम सीखना ही क्यों है हमको? देखिए, ये मिथ इसलिए ना लोगों के अंदर ये इसलिए फैला हुआ है कि टैरो हमको खुद के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने खुद के लिए कोई टैरो निकालते हैं ना, कार्ड निकालते हैं, तो जो कार्ड बोल रहा होता है वो नहीं मानते। जो हमको अपने लिए प्रिडिक्ट करना होता है ना, हम टैरो में वो देखना चाहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि टैरो हमको खुद के लिए आप मत निकालो, वो सही नहीं होता है। टैरो फिक्स्ड फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। टैरो क्या है, मैंने क्या बोला? टैरो एनर्जी बेस्ड है। कोई भी आपने कभी भी, अगर आपने मेरे से पहले वैसे काफी वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, हो सकता है कई लोग यहाँ हैं जो टैरो जानते हैं, कई लोग यहाँ होंगे जिन्होंने टैरो का कोई प्रोफेशनल कोर्स पहले भी किया होगा, बिल्कुल किया होगा। लेकिन आप लोगों ने सीखा होगा कहीं ना कहीं, कोई एक कार्ड अगर पॉजिटिव है तो वो हर हाल में हाँ का ही आंसर देगा, कोई एक कार्ड अगर निगेटिव है तो हर हाल में नो का ही आंसर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपकी रीडिंग सही आएगी ही नहीं। हम जो टैरो है, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव है, कोई कितना भी निगेटिव है, उस टैरो की हमको एनर्जी समझना है, उस पर्सन का हमको नेचर समझना होता है, कि अब वो पर्सन, अब वो एनर्जी, अब ये क्वेश्चन का जवाब आया है तो उसमें कैसा एक्ट करेगा, कर पाएगा या नहीं। कोई पर्सन कितना भी पॉजिटिव है, आप मुझे बताएं, क्या वो हर सिचुएशन में अच्छा ही काम करेगा? नो। कोई भी पर्सन कितना भी नेगेटिव है, उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी ना। तो इस तरह से जब आप एनर्जी के बेस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, एनर्जी के बेस पे टैरो कार्ड प्रिडिक्ट करना सीखते हैं, तो आपकी रीडिंग बिल्कुल सही होती है। तो इसलिए टैरो में कभी भी कोई फिक्स्ड फ्यूचर कभी नहीं होता। टैरो हमारी प्रेजेंट एनर्जी पे काम करता है। जैसे आप अपनी एनर्जी स्विच कर लेते हैं, जैसे आप अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हैं, आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। आपने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, अपना माइंड पावर पे काम करता है। आप अपनी माइंड एनर्जी चेंज कीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, वो चीजें आप ट्रैक करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में। तो टैरो भी इस तरह से आपकी एनर्जी पे काम करता है। जैसे टैरो कभी भी फिक्स नहीं बताता। टैरो निगेटिव और डेंजरस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्या होता है, जब हम किसी पर्सन की रीडिंग करते हैं या हम किसी पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अगर हम किसी पर्सन की रीडिंग ना भी करें और हम किसी पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि देखो मेरी वो लाइफ में अपनी बहुत परेशान है, उसके लाइफ में ये इशू चल रहे हैं, जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कॉर्ड जाके उनसे कनेक्ट हो जाती है, और वो जैसा सोच रहे हैं हम भी वैसा ही फील करने लग जाते हैं, और इसलिए हमको लगता है कि टैरो निगेटिव है। लेकिन जब हम टैरो कोर्स करते हैं, अपना प्रोफेशनल टैरो कोर्स करते हैं, तो सबसे पहले हम टैरो रीडिंग करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं, और टैरो कार्ड करने के बाद हम अपनी कॉर्ड कटिंग करना भी सीखते हैं, जो सिर्फ टैरो के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ में हमने इसके लिए बात कर ली है कि टैरो सीखने के लिए हमको कुछ भी स्पेशल पावर की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज यस लिख दीजिए, नहीं तो जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैम, हेलो मैम, गुड इवनिंग। माई सेल्फ प्रोफेसर मैम, बेसिक फरीना क्लास कब सैयद। से स्टार्ट होगी टैरो की और फिश टोटल? सर आप लास्ट तक बने रहे हैं, हम इसको बस क्लियर करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। ये मैम नमस्कार। बाकी सबको क्लियर है तो प्लीज यस का बटन दबाएं, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम, मैम आई हैव अ डाउट। मैम, हाँ हेलो जी मैम। मैम, बोलिए। मैम, मैम नाइस टू आपकी मीट यू वॉइस नहीं मैम। आ रही है। मैम, मैं तो अनम्यूट तो कर रखा। अब आ रही है मैम? आवाज आ रही है?
चंदन सर देखें जरा कि मैम कहीं हमारी तरफ से तो म्यूट नहीं है। हेलो मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। मैम मैं कैसे ज्वाइन करूं फिर? इन तो वो आप कुछ चैट आ भी बॉक्स में नहीं लिख रहा दे है। मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके। अब सभी टैरो कार्ड के ऊपर आपने देखा होगा कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ कलर्स भी होते हैं। अच्छा, मैम ने शायद कोई मैसेज किया है। मैम अभी आ रही है ओके आवाज? मैम, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि टैरो के ऊपर कुछ ना, हर टैरो कार्ड में कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं। हमने बोला कि हर कलर्स का मतलब होता है और कुछ नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कलर्स का मतलब जान लेते हैं। जब भी टैरो में आप व्हाइट कलर देखेंगे कहीं भी, तो उसका मतलब होता है प्योरिटी, इनोसेंस, कि वो पर्सन पूरी तरह से दिल का साफ है, सच्चा इंसान है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, लॉयल है, ऑनेस्ट है बिल्कुल। ब्लैक कलर देखेंगे तो यस, वो इंसान झूठ बोल रहा है, कंफ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, उनके अंदर निगेटिव एनर्जी है। जब भी कोई येलो कलर देखें तो बिल्कुल उनके अंदर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है। ऑरेंज कलर देखेंगे, जब भी आप टैरो कार्ड में ना कोई कम येलो कलर होगा तो वो हीलिंग का होगा, मतलब वो हेल्पिंग नेचर वाला इंसान, उसके अंदर पावर है। लेकिन जब भी येलो कलर किसी टैरो कार्ड में ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब उनके अंदर ईगो हो गया है। ग्रीन कलर कनेक्टेड टू नेचर और ग्रोथ को दिखाता है, ग्रोथ में, हमारे बिजनेस ग्रोथ में, हमारे रिश्तों की ग्रोथ में दिखाता है। रेड कलर जब भी कम होगा हमारे टैरो कार्ड में तो हमारी लव एनर्जी को दिखाता है, हमारे काम करने के, हमारे पैशन को दिखाता है। लेकिन जब भी ज्यादा कलर या रेड कलर होगा तो हमारे एंगर इशू को दिखाएगा। जब भी ब्राउन कलर आप देखेंगे टैरो कार्ड में तो हमारी ग्राउंडिंग एनर्जी को दिखाएंगे। कोई इंसान के अंदर किसी चीज का कोई ईगो, कोई जेलस कुछ नहीं है, कोई घमंड नहीं है। जब भी आप ऑलिव कलर देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन लिखा है, ग्रीन टू ब्लू कलर का मिक्स देखेंगे तो उसका मतलब कामनेस होती है, कि वो इंसान अपनी लाइफ का हर डिसीजन जो है बहुत ज्यादा काम होके लेता है। पर्पल कलर हमारी साइकिक का होता है, हमारी इंट्यूशन पावर का होता है। अब हर टैरो कार्ड के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। जब भी किसी टैरो के ऊपर 1 नंबर लिखा हो तो वो सन की एनर्जीज होती है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आप स्टार्ट करने वाले हो। नंबर 2 मून का होता है, तो मतलब अगर वो पॉजिटिव कार्ड है तो आपकी लाइफ में बैलेंस है, और अगर वो निगेटिव कार्ड है 2 नंबर का तो आपको बैलेंस की जरूरत है। अगर 3 नंबर का कार्ड होगा और वो जुपिटर का कार्ड होता है 3 नंबर का, अगर वो कार्ड पॉजिटिव है तो आपके अंदर नॉलेज है, पॉजिटिव नहीं है तो आपको नॉलेज की जरूरत है। 4 नंबर का कार्ड राहु का होता है, अगर वो पॉजिटिव कार्ड है तो आपकी लाइफ से सारे बंधन हट चुके हैं, अब आप ग्रोथ कर सकते हो। अगर वो कार्ड निगेटिव है तो अभी भी आपकी लाइफ में बंधन है। 5 नंबर कार्ड मर्क्यूरी का होगा, अगर वो पॉजिटिव कार्ड है तो आप अपनी कम्युनिकेशन से लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाओगे, अच्छा बिजनेस करोगे। अगर वो निगेटिव कार्ड है तो आप लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कर पा रहे, लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर नंबर 6 का कार्ड है और वो वीनस की एनर्जी का वो कार्ड होता है, तो यस, आपके अंदर वो अगर पॉजिटिव है तो आपके अंदर लोगों के लिए प्यार है, आपके पास पैसा है। अगर वो कार्ड निगेटिव है तो आपके पास पैसों की कमी है, पैसों का लॉसेस हो रहा है, लोग आपको प्यार नहीं कर पा रहे हैं। 7 नंबर का कार्ड केतु का होता है, अगर वो कार्ड पॉजिटिव है तो आपके अंदर की सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, और अगर वो निगेटिव कार्ड है तो अभी आपको लाइफ में कुछ भी डिसीजन नहीं लेने हैं। वेट एंड वॉच का कार्ड होता है। नंबर 8 का कार्ड शनि का कार्ड है, अगर वो पॉजिटिव कार्ड है तो आपकी लाइफ से सारी स्ट्रगल्स हट चुकी हैं, अब आपको सक्सेस मिलेगी। अगर वो निगेटिव कार्ड है तो सक्सेस जरूर मिलेगी लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रगल्स है। 9 नंबर का कार्ड है, मार्स का होता है, मंगल का, अगर वो कार्ड पॉजिटिव है तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है किसी काम को करने के लिए, किसी रिश्ते को निभाने के लिए। अगर वो कार्ड निगेटिव है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जरूरत है अभी आपको। 10 नंबर का कार्ड होता है कंप्लीसमेंट का, कि आपकी लाइफ की एक जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी जर्नी के लिए आप स्टार्ट हो करने के लिए। यहां तक सभी को क्लियर है? तो फिर हम थोड़ा टैरो कार्ड्स के बारे में पढ़ना शुरू करें। मैम अब मैं बात कर सकती हूँ? हाँ जी मैम बोले। हेलो मैम, वेरी नाइस टू सी यू हियर। मैम मैम शायद एक कुछ बात। प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे अभी भी। ओहो, मैं क्या करूँ, इसको कैसे ऑन मैम करूँ मुझे मैम? जाना होगा थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन सर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। मैम एक सेकेंड, हेलो मैम, मैम आवाज आ रही है? मैम आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से मेजर आर्कानास जो होते हैं वो 22 कार्ड्स होते हैं, जो माइनर आर्काना है वो 56 कार्ड्स होते हैं। मेजर कार्ड का मतलब क्या है? मेजर कार्ड का मतलब होता है हमारी लाइफ के मेजर इवेंट जो कभी कभी होते हैं, जैसे हमारी शादी होना, जॉब का लगना, बिजनेस का होना, या बिजनेस का लॉसेस हो जाना, आपसे किसी रिश्ते का आना, किसी रिश्ते का टूट जाना। ये सब मेजर इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, इनको हम बोलते हैं मैम। यस ठीक है, ओके। उनको बोलते हैं मेजर कार्ड्स। और माइनर कारकनास मतलब हमारे डेली रूटीन के लाइफ में हम जो डिसीजन लेते हैं, हमारे डेली रूटीन के लाइफ में हम जो कर्म करते हैं। आज मैं सुबह क्या करूंगी, दोपहर को क्या सोच रही हूँ, शाम को मुझे कहीं जाना है, मैं आज अभी क्या करूं, मैं शाम को क्या करूं। ये छोटे छोटे जो हमारे डिसीजन पावर्स होते हैं वो हमारे माइनर आर्काना कार्ड्स बताते हैं। इसलिए माइनर आर्काना कार्ड्स ज्यादा होते हैं हमारी लाइफ में, टैरो कार्ड्स में। जो माइनर आर्काना कार्ड्स हैं, जो 56 कार्ड्स हैं, इनको हमने 4 सूट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबको 14 14 कार्ड्स मिले हुए हैं। 14 कार्ड्स होते हैं पहले हमारे कप के। आप देखेंगे जब भी आप कार्ड्स देखेंगे आपके पास होंगे, उसमें जितने भी जो कार्ड्स होंगे कप्स के, उन सब कार्ड्स में कप का शाइन बना होगा। ठीक है, कप का सिंबल बना होगा। तो ये कप के कार्ड है, ये दिखाते हैं हमारे रिश्ते और फीलिंग के, किसी रिश्ते को निभाने के लिए हमारे अंदर कितनी फीलिंग है, हमारे रिश्ते कैसे हैं। और जो ये कार्ड है हमारे सैक्रल चक्रा और हमारे हार्ट चक्रा से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा सैक्रल चक्रा और हमारा हार्ट चक्रा जो इनबैलेंस होगा, तो हमारे लाइफ में रिश्ते हैं वो भी गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। जो कप्स के कार्ड है वाटर एलिमेंट्स के कार्ड होते हैं। वाटर एलिमेंट्स के कार्ड मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि अभी हर वेबिनार में आपने देखा होगा कि लोग पढ़ा रहे हैं, बट इनका रीडिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो वॉन्ड्स के कार्ड है, हर कार्ड्स में एक लकड़ी बनी होगी जिससे आप पहचान जाएंगे ये वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड हमारे किसी भी काम को करने के लिए हमारे पैशन को दिखाते हैं। हम अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आएगी, हम कितना एक्शन लेंगे किसी काम को करने के लिए, हमारे वॉन्ड्स के कार्ड दिखाते हैं। और ये कार्ड हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो हमारी नाभि से 1 इंच ऊपर होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा इनबैलेंस हो जाए तो हमारी लाइफ में हमको अपॉर्चुनिटीज आनी करियर के लिए बंद हो जाती है। शॉर्ट्स के कार्ड 14 कार्ड्स ये होते हैं। शॉर्ट्स के कार्ड जब आप देखेंगे सारे 14 कार्ड्स में तलवारें बनी होती हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि ये शॉर्ट्स के कार्ड है। ये कार्ड हमको दिखाते हैं किसी काम को करने के लिए हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा है, हमारी माइंड में क्लियरिटी कितनी है हमारे गोल के लिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कितना है। ये हमारे शॉर्ट्स के कार्ड बताते हैं। और ये कार्ड जो है हमारे थॉट चक्रा और हमारी थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। लास्ट हमारे पेंटिकल्स कार्ड। इन कार्ड्स को हम कैसे पहचानेंगे? जितने भी हमारे कार्ड्स होंगे उनमें स्टार का साइन बना होता है, जिससे हमको समझ में आता है कि पेंटिकल्स के कार्ड है। ये कार्ड्स हमारे रूट चक्रा से जुड़े होते हैं। जब भी हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस होगा तो हमारी लाइफ में हमको पैसों की कमी होनी शुरू हो जाएगी, आपने सुना भी होगा। ये कार्ड्स मनी से जुड़ी जितनी भी चीजें होती है, हमारी कार, हमारा जॉब, हमारे बिजनेस, हमारे घर, हमारी ज्वेलरी, ये कार्ड सब वही प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज इंटरेक्ट कीजिए, मैसेज करिए, तब मेरे को समझ में आएगा। Yes, ma'am. Can ओके, you hear? ठीक है Can मैम, you आपको hear? रिकॉर्डिंग चली जाएंगी। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बार। ओके चलिए ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम 1 घंटे का ये सेशन है तो हमारे लिए सब कार्ड्स पढ़ाने पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक पॉजिटिव कार्ड और एक नेगेटिव कार्ड लेंगे। सबसे पहले मुझे ये कार्ड देके आप लोग बताएं, इस कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है? सिर्फ पिक्चर देख के बताएं मुझे क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है पिक्चर देख के।
जिनको टैरो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं चाहूंगी स्पेशली वो लोग इंटरेक्ट करें, वो लोग इन्वॉल्व हों। जॉयफुल एंड पॉजिटिव, यस। और कोई? कोई और कुछ नहीं बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इस कार्ड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है? 0 नंबर का कार्ड है, हमने पढ़ा था कि मैम 1 नंबर आपको मतलब न्यू बिगनिंग, राइट? मैम आपको मेरी आवाज एक लेकिन बार ये भी नहीं जीरो, मैम आती? आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। मैम मैं कैसे करूं, मैंने ज्वाइन किया, मैं आपसे दो लेकिन ये मिनट जीरो बहुत नंबर जरूरी का बात कार्ड कर। है। 0 नंबर मतलब होता है एक ऐसी न्यू बिगनिंग जिसकी आपने प्लानिंग नहीं करी है। बिना प्लानिंग के आपने न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी है। ये वो न्यू बिगनिंग है, ठीक है? 1 नंबर का कार्ड की न्यू बिगनिंग कैसी होगी कि आपने सोच समझ के प्लानिंग करके आपने कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट की है। लेकिन 0 नंबर के कार्ड में आपने बिना प्लानिंग के कोई नया रास्ता चूज किया है, नई जगह आप जा रहे हैं, नई प्लानिंग आपने की है, ये वो न्यू बिगनिंग होती है। अब इस कार्ड में अगर हम देखें पूरा, सबसे पहले हम कलर्स पे जाएं। पूरा येलो कलर बना हुआ है, हमने पढ़ा येलो कलर बहुत ही पॉजिटिव कलर होता है, तो यस। इसका जो इस पर्सन की जो सराउंडिंग है, आसपास का जो एटमॉस्फियर है, जो बैकग्राउंड है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इस पर्सन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है हम हर काम को करने के लिए। हम सबसे पहले देखें कि जो पर्सन है ना, ये बहुत कम एज का दिख रहा है, चाइल्डिश नेचर का दिख रहा है। इस पर्सन की इमेज को देख के हमको पता चल रहा है। इसने जो ये कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल फ्लावर प्रिंट्स के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब ये जो ये पर्सन है वो चंचल नेचर का है, किसी एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पाता है। मूड स्विंग वाला ये नेचर का इंसान है, चाइल्डिश नेचर का है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम लवर है, बिल्कुल रंगीले मिजाज का। इसने हाथ पे एक डंडा पकड़ा हुआ है और पीछे एक छोटी सी इसकी पोटली बनी हुई है। मतलब ये जिस जर्नी पे जा रहा है, जो इसने अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट की है, उसका नॉलेज इसको बस इतना सा है। उसको नॉलेज नहीं है, बिना किसी नॉलेज के, थोड़े से नॉलेज के बेस पे इसने जर्नी स्टार्ट कर दी है। किसके बलबूते पे? ईश्वर के। अब देखिए पीछे एक सन का साइन बना हुआ है और उसकी पूरी रेस इस पर्सन के सिर पे आ रही है। मतलब ये स्पिरिचुअल पर्सन भी है, इसको ईश्वर पे पूरा भरोसा है, ये ऊपर भी देख रहा है। इसको ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि मैं जिस थोड़े से नॉलेज के बल पे आगे बढ़ रहा हूं, उसमें ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए वो हर पल मेरे साथ रहेंगे। और मैं जिस जर्नी पे निकल पड़ा हूं, उस जर्नी में मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इसका ये ऐसा मानना है। लेकिन मुझे ये बताएं, ईश्वर तो हर वक्त ही हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले तो ही तो हमारे साथ सही होता है ना। सिर्फ हम ईश्वर के भरोसे कोई काम कर लें तो क्या हमको उसके भी सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो वही ये पर्सन अपनी लाइफ में कर रहा है। इसने व्हाइट कपड़े, इसके व्हाइट स्लीव्स है और पीछे हाथ में इसने एक फ्लावर पकड़ा हुआ है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का मतलब हमने पढ़ा इनोसेंस, ऑनेस्टी। ये पर्सन ऑनेस्ट है, लॉयल है, कभी किसी को चीटिंग नहीं करेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो कहीं भी है, कहीं किसी के साथ चीटिंग नहीं करेगा। इतना भोला भाला इंसान है। लेकिन जो इंसान इनोसेंस होता है उसके साथ धोखे हो भी तो सकते हैं, क्योंकि ये तो भोला है, कुछ नहीं जानता, नॉलेज ही नहीं है। और बच्चा है तो डिसीजन मेकिंग भी नहीं है इसके अंदर। बस भगवान के भरोसे चल रहा है, अपनी जिंदगी चला रहा है, चल पड़ा है अपनी दुनिया में। पीछे एक डॉग है, इसका रास्ता रोक रहा है। डॉग कौन है? डॉग मतलब इसके अपने, जो इसको बोल रहे हैं कि भाई तू नीचे मुंह कर, आगे गड्ढा है, तू गिर जाएगा। लेकिन ये नहीं सुन रहा हूं कि क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर पे भरोसा है अपने। अरे भाई, ईश्वर प्रकट होके नीचे नहीं आता। ईश्वर भी तो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करने के लिए किसी न किसी को भेजता है, आप उसकी सुन लो। लेकिन ये नहीं सुन रहा। ये ईश्वर के भरोसे बस अपनी इसने जर्नी स्टार्ट कर दी है। पीछे देखिए, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपके, पहाड़ स्मूथ नहीं है, ऐसे ऐसे बने हुए शार्प हैं। ये चैलेंजेस को दिखा रहे हैं इसकी लाइफ की।
कि अगर आपने ईश्वर के भरोसे बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी डिसीजन मेकिंग के अगर आप आगे चल पड़ोगे, अपनों की भी नहीं सुनोगे, तो आगे गड्ढा है, आप गिर जाओगे। आपको कोई नहीं है फिर आपकी लाइफ में संभालने वाला। तो ये कार्ड ओवरऑल हमको ये बता रहा है। येलो कलर के जूते पहने हुए हैं इसने। येलो कलर जूते मतलब, येलो कलर मतलब पॉजिटिविटी। चल तो रहा है ये सक्सेस के रास्ते पे, लेकिन पता नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूं। तो मुझे एक बात पता है, बहुत ही सिंपल, सबसे पहले, कि क्या ये कार्ड ओवरऑल हर एस्पेक्ट में हाँ का जवाब देगा मुझे? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, तभी सीख पाएंगे आप लोग। ये इतना पॉजिटिव कार्ड है, हर हाल में सिखाया जाता है ये कार्ड पॉजिटिव, और ये कार्ड यस का कार्ड है। अब जो इस पर्सन का नेचर है, क्या ये पर्सन बिजनेस कर पाएगा? यस और नो? जिनको लगता है यस वो कमेंट बॉक्स में वाई लिखे, जिनको लगता है नो कमेंट बॉक्स में एन लिखे। क्या इस पर्सन को बिजनेस करना चाहिए? चलिए ठीक है, आप लोग शायद इंटरेक्ट करना आज पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है। यस, ये कार्ड बिल्कुल नो। ये बिजनेस, रितु शर्मा जी ने बोला है यस, ये बिजनेस कर सकता है। नहीं मैम, हमको सिखाया गया है कि ये कार्ड बिल्कुल यस का कार्ड है, लेकिन ये पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर्सन के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये सिर्फ ईश्वर के भरोसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसने इसको नॉलेज नहीं है। और अगर इसको पग पग पे डिसीजन लेने के लिए इसके अपने इसको आगाह कर रहे हैं कि आप रुक जाओ, तो ये उनकी सुन भी नहीं रहा है। तो ऐसा पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट कर लेगा तो उसको बिजनेस में लॉसेस होंगे। ये पर्सन बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, कोई आपने न्यू जर्नी में स्टार्ट कर लूं, क्या मैं ट्रेवल पे जाऊं, तो ये कार्ड बोलेगा यस, क्योंकि ये कार्ड ट्रेवल दिखा रहा है। क्या मेरी शादी हो जाएगी? यस, लेकिन वो शादी आपकी लव मैरिज नहीं है, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा आपको, प्यार तो करेगा, आपके लिए ऑनेस्ट तो रहेगा, बट ये फ्रीडम लवर है। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा किसी चीज की। क्या मेरी हेल्थ ठीक है? यस, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप आगे कुछ कर भी नहीं रहे हैं, और फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी हेल्थ को। ये कार्ड अगर हमारे पास्ट में आता है, किसी पर्सन की पास्ट की एनर्जी में आता है कि पास्ट में वो पर्सन क्या था, उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि आपने अपनी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल रूप से एंजॉय किया, अब बहुत स्पिरिचुअल थे, आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा था, और आपके सब आपके अपने साथ थे। प्रेजेंट में ये कार्ड आएगा तो हम बोलेंगे कि आप अपनी बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे हैं, आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है, आप अपनी लाइफ की कोई ना कोई नई जर्नी स्टार्ट की है। लेकिन ये कार्ड पास्ट और प्रेजेंट तक तो ठीक है, लेकिन जब ये कार्ड फ्यूचर में आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि देखिए आप अपनी लाइफ की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। आप उस न्यू जर्नी में अपनों की सुनिएगा। आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले होंगे, आपकी लाइफ में कुछ नया रिश्ता आएगा, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, हमेशा वो रिश्ता सही रहे उसके लिए आप मेहनत करना। अगर आप कोई जॉब या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, करने वाले होंगे आगे जा करके, उसके बारे में पूरी नॉलेज पहले इकट्ठी करना, बिना सोचे समझे कहीं साइन मत करना। आपकी अपनों की सोचना, उनका डिसीजन लेना, फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड हमको ओवरऑल ये मीनिंग सिखाता है। सामने वाले पर्सन के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग चल रही है? भी सामने वाला पर्सन हमको, आपको प्यार तो बहुत करता है, आपके लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन वो इतना फ्रीडम लवर है कि उसको अपनी हैप्पीनेस से ही की ही ज्यादा वैल्यू है, इसलिए आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगा, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएगा।
लेकिन हाँ, वो आपको लाइफ भर कभी चीटिंग नहीं करेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन कोई कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा आपकी कभी। एक कार्ड अगर रिश्ते में आता है, मेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तो यस, अभी तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक ये पर्सन गड्ढे में गिरा नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं। तो आप ऐसा मत करिए, अपने रिश्ते को इसी तरह से बनाए रखने के लिए आगे भी एफर्ट लगाते रहिएगा। अगर एक आर्ट बिजनेस के लिए आता है, तो हम बिल्कुल उनको नो बोलेंगे कि अभी आपको बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि आपको बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन करने के लिए आप अपनों की सलाह लीजिए, उनकी गाइडेंस में बिजनेस स्टार्ट करिएगा। उस बिजनेस के लिए पहले स्किल सीख लीजिए, उस बिजनेस की पूरी पहले नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा। बिना सोचे समझी कहीं भी पेपर साइन मत करिएगा, तो आपको बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। अगर एक कार्ड हेल्थ की रीडिंग में आता है, तो हम उनको बोलेंगे कि देखिए अभी तो आपकी हेल्थ ठीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हमको दिख नहीं रही है, लेकिन अपनी हेल्थ हमेशा ही अच्छी रहे इसके लिए आप एफर्ट्स डालिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए, अपनी डाइट ठीक रखिए, या कुछ ना कुछ ऐसे रूटीन स्टार्ट करें जिससे आपकी आगे भी हेल्थ हमेशा ठीक बनी रहे। बाद में आता है हमारा ऑब्स्टिकल्स। ये कार्ड किसी चीज के पॉजिटिव कार्ड्स है, लेकिन किसी चीज के ऑब्स्टिकल्स में आएगा तो हमको क्या बोलना है? मेरी शादी क्यों टूट गई? क्योंकि जब आपका रिश्ता सही चल रहा था, तो आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, आप निश्चिंत हो गए बिल्कुल, और उसको सही बनाने के लिए आपने कुछ एफर्ट्स भी नहीं डाले, क्योंकि आपको अपनी आजादी ज्यादा प्यारी थी। मेरा बिजनेस में लॉसेस क्यों हो गए? क्योंकि आपको पूरा नॉलेज नहीं था, आपके अपने अपनों की सुनी भी नहीं, आपने उनसे कोई डिसीजन ही नहीं लिया, बिना किसी नॉलेज के आप कूद पड़े बिजनेस करने के लिए, इसलिए आपको अपने बिजनेस में लॉसेस हो गए। मैं क्या करूं? अब अपनों की सुनना शुरू कर दीजिए, अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दीजिए। तो ये कार्ड हमको ओवरऑल पूरी हमारी रीडिंग ये देता है। अब हम एक निगेटिव कार्ड भी पढ़ लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इस कार्ड को लेके? नो? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कार्ड आ रहा है द हर्मिट का कार्ड। इस कार्ड को देख के मुझे बताएं कि आप लोगों को, पिक्चर देख के बताएं इस कार्ड को देख के आप लोगों को क्या लग रहा है। कोई बताना चाहेगा? ये उदास है, बिल्कुल सही। हेल्पफुल नेचर। और कोई? दूसरों की हेल्प में लगा रहता है। ओके। लाइट दिखाने वाला। सही है। अपना ख्याल नहीं रखता, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 9 नंबर का कार्ड है, निगेटिव कार्ड है, उदास है क्योंकि, तो मतलब क्या है, 9 नंबर का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, मतलब इस पर्सन को कॉन्फिडेंस की और करेज की जरूरत है, इसके पास है नहीं। फिलहाल के लिए नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं फिलहाल के लिए नहीं है? क्योंकि इसकी दाढ़ी देखिए, दाढ़ी हमेशा हमको ये दिखाती है कि हमारे अंदर नॉलेज बहुत है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि धूप में बाल सफेद नहीं किया, दाढ़ी होने का मतलब क्या होता है? इस पर्सन को एक्सपीरियंस बहुत है।
तो इस पर्सन को नॉलेज तो बहुत है, ये इसकी दाढ़ी बता रही है, लेकिन फिर भी नीचे सिर झुका के खड़ा है, डंडा पकड़ के खड़ा है, मतलब अभी इसको सहारे की जरूरत है। क्यों सहारे की जरूरत है इसको? इसने हाथ में एक लालटेन पकड़ी हुई है और ये दूसरों को दिशा दिखा रहा है, दूसरों को लाइट दिखा रहा है, लेकिन ये खुद उस लाइट को देख नहीं पा रहा है। अगर ये इस लाइट को खुद देख पाता है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, इस नॉलेज का, इस ज्ञान का यूज अगर ये खुद के लिए कर रहा होता तो ये लाइट सामने रख के ऊपर मुंह करके सामने का रास्ता देख रहा होता। बट ये लाइट तो दिखा रहा है दूसरों को, अपनी नॉलेज दूसरों को दे रहा है कि भाई आप लाइट देख लो, लेकिन मेरा सिर नीचे है। मतलब मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं दूसरों को दे रहा हूं, लेकिन उस नॉलेज का यूज मैं खुद पे नहीं कर रहा हूं। और जिसकी वजह से अभी ये लाइफ में अकेला हो गया है, उदास है इसीलिए बहुत ज्यादा, बस दूसरों को सिखाते रहता है ये पर्सन कि भी तुम अपनी लाइफ में ये कर लो, तुम अपनी लाइफ में ये कर लो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने ज्यादा इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से, इतना ज्यादा ज्ञान देने की वजह से, लोगों को ज्ञान तभी लेना देना चाहिए जब उनको ज्ञान की जरूरत है, जब आपसे कोई ज्ञान मांगे। बट ये पर्सन क्या करता है, जबरदस्ती सबको एडवाइस देता रहता है, क्योंकि इसके पास नॉलेज तो है, लेकिन उस एडवाइस का यूज ये खुद पे नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये लाइफ में अब अकेला हो गया है। ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस कार्ड्स के। और अकेले होने की वजह से इस पर्सन ने फिलहाल अब अपने आप को अकेला कर लिया है और अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि भाई मैं कहाँ गलत हूं, मैं क्या गलत किया, मैंने कैसे किया। ये कार्ड आइसोलेशन को भी दिखाता है, ये कार्ड अकेले होने को भी दिखाता है, जो हमको कार्ड्स की पिक्चर में हमको दिख भी रहा है। तो इस कार्ड का गाइडेंस क्या होगा कि भैया जो नॉलेज, जो ज्ञान दूसरों को दे रहे हो, दूसरों की लाइफ में, एक तो आप इंटरफेयर करना बंद कर दो। तो जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज का यूज आप खुद पे करो। ओके। अब हम एक छोटी सी ना एक स्टोरी टेलिंग करना सीखेंगे। किसी को कुछ बोलना है यहाँ तक? क्योंकि अभी स्टोरी टेलिंग अब आप लोगों को ही करनी है। मैंने वही कार्ड्स लिए हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। मैजिशियन कार्ड के बारे में मैंने बहुत नहीं पढ़ाया। मैजिशियन कार्ड का बस ओवरऑल हम छोटा सा एक मीनिंग जान लेते हैं कि 1 नंबर का कार्ड है, मतलब कोई ना कोई नई शुरुआत हुई है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हुई है। और कार्ड का नाम ही है मैजिशियन, मतलब इसके पास पावर है कि ये कुछ भी कर सकता है। हमको कार्ड देख के भी समझ में आ रहा है। तो मुझे बताएं यहाँ कौन एक स्टोरी टेलिंग करना चाहिए कि रिलेशनशिप स्प्रेड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कौन मुझे स्टोरी टेलिंग करके बताएगा यहाँ? क्योंकि देखिए टैरो ना कभी भी एक कार्ड से नहीं की जा सकती। जब भी आप कभी भी किसी भी क्लाइंट की प्रिडिक्शन एक टैरो कार्ड से करेंगे, तो आपकी प्रिडिक्शन कभी भी सही नहीं जाएगी। और हम गलती यही करते हैं। सबसे पहले जब क्लाइंट हमारे सामने आता है ना, तो हम मीनिंग रट के जब आंसर करना शुरू करते हैं, तो हम, क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि हम टैरो देख के ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस कार्ड में उसका मीनिंग याद करने लग जाते हैं कि अभी इस कार्ड की ये मीनिंग थी, अब इसके क्वेश्चन के साथ मीनिंग कहाँ से रिलेट होगी। तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है। और जब हमको स्प्रेड्स करने नहीं आते, जब हमको स्टोरी टेलिंग करना अगर हम नहीं सीखते हैं, तो भी हम बहुत डीपली प्रिडिक्शन नहीं कर सकते किसी की भी। तो हमको स्टोरी टेलिंग करना बहुत जरूरी होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज।
मैं फिर से शेयर करती हूँ। ठीक है। ठीक है, ये रिलेशनशिप स्प्रेड है, ये इसका पास्ट है कि एक पर्सन था, अपने पास्ट में रिश्तों में कैसा था, अभी रिश्ते में इसके क्या चल रहा है, और फ्यूचर में इसके रिश्ते में क्या होगा। ये स्प्रेड्स हम करना क्यों सीखते हैं कि कोई भी एक कार्ड ना हर हाल में एक जैसा आंसर नहीं देता। जब भी किसी कार्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, उस कार्ड का ओवरऑल पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अब टैरो ये कार्ड है, इसका कार्ड अगर ये इस रिलेशनशिप में प्रेस पास्ट में आता है, ये कार्ड के पास्ट में इसकी क्या एनर्जी थी, तो हम बोलेंगे कि भी देखिए पास्ट में आप अपने रिश्तों को लेकर के बिल्कुल ही अकेलापन आपने फील किया, आपका मन बहुत उदास था। और अपने इंटरफेयर आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन आपके इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ दिया, इसकी वजह से आप बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहे थे आप अपने पास्ट में। लेकिन साथ में आप अपने पार्टनर को प्यार तो बहुत करते थे, इसलिए आपने अकेले रह के, आइसोलेट होके, आपने आइसोलेशन होके आपने खुद के बारे में सोचा, अपनी कमजोरियों को जाना, अपनी गलतियों को पहचाना कि आपसे गलतियां क्या हो रही थी, और आपने उन पे काम किया। और अब आप उन पे काम करके आपने फिर से वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, अब आप अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की। अब आपको समझ में आ रहा है कि यस, मेरे अंदर पावर है कि मैं अपने हर सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते को हर हाल में मुझे ठीक करना है। या आपने माइंड में पूरे से क्लियरिटी बना ली है अब अपनी, और आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर काम किया है अभी, जिसकी वजह से आगे जा करके आप अपने रिश्ते को लेकर के फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, जहां बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ज्यादा फ्रीडम पसंद करेंगे, और आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी आपकी कमजोरियां थी, आपने उस पे काम किया, जिसकी वजह से अब आगे जाकर के आपका रिश्ता पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा, और आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपने रिश्ते में। अब हम एक दूसरी स्टोरी टेलिंग करते हैं, सेम स्प्रेड है, बट थोड़ा सा हमने कार्ड की पोजीशन चेंज कर दी है। ये हमारा फाइनेंस का स्प्रेड है, हमारे बिजनेस स्प्रेड्स को बोल सकते हैं, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। कोई करना चाहेगा? कोई करना चाहेगा ये स्प्रेड? आप अनम्यूट करके कर सकते हैं जिनकी वॉइस क्लियर हो। नो मैम। ओके, ठीक है। ये मेरा बिजनेस का स्प्रेड है कि अपने बिजनेस में पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, और फ्यूचर में कैसा होगा। पास्ट में इस पर्सन ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, और जो भी नया बिजनेस स्टार्ट किया उसको उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, उसने बस ईश्वर के भरोसे बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आपके पर्सन ने, आपके अपनों ने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, पग पग पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी देने की कोशिश की, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी। आपने बस भगवान भरोसे बिना किसी नॉलेज का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पूरी तरह से प्रेजेंट में लूज हो चुका है, क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं अब। और अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझसे कहाँ गलतियां हुई, मैंने क्या क्या गलतियां करी, और अब आप अपनी गलतियों से सीख ले रहे हैं, और अपनी गलतियों से सीख ले करके आगे जा करके अपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिर से एक नया स्टार्टअप करेंगे। और अब आगे जा करके मैं देख पा रही हूँ कि आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियरिटी रहेगी। आपके रिश्ते देखिए टेबल पे कप रखा है, आपके रिश्ते आपके साथ होंगे, आपके माइंड में पूरी तरह से क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा आगे जा करके कि आपको कैसे करना है और क्या करना है, और आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो चाहे वो बिजनेस कर लेंगे, और अपने बिजनेस को पूरी तरह से नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। देखिए ऊपर ना ऐसे वंदरवाल के टाइप बिल्कुल
झालर जैसी बनी हुई, तो मतलब आपकी बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होगा और आप बहुत ज्यादा सक्सेस को इंजॉय करेंगे अपने बिजनेस को। तो ओवरऑल कॉर्ड हमारा ये बिजनेस स्प्रेड हमको ये बता रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल सा स्प्रेड है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। किन्होंने बोला है मैम सही लिखा है क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि पास्ट में ये ज्ञान देता था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? टैरो कार्ड को जब हम उनके एनर्जी के बेस पे पढ़ते हैं ना, टैरो कार्ड को जब हम पिक्चर के बेस पे पढ़ते हैं कि भाई टैरो कार्ड ही किस सिचुएशन में हाँ का जवाब देगा, किस सिचुएशन में ना का जवाब देगा, और जब हम स्प्रेड्स के फॉर्म में पहनते हैं तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग आती है। और अगर आप टैरो कार्ड की मीनिंग रट के आपने प्रिडिक्शन करनी शुरू की, तब मीनिंग आप विश्वास कीजिए 100% आप बिल्कुल से भूल जाएंगे। तो हमारे ओवरऑल आज का सेशन हमारा ये रहा। अगर आपको लग रहा है अब कि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, या आपको आगे जाना है, आपको कोर्स सीखना है, बहुत डीपली कोर्स सीखना है, आपको पता है टैरो से हम ये तक जान सकते हैं कि हमारी खोई हुई चीजें कहाँ हैं, क्या हमारे घर पे है, वो हमको कहाँ मिलेगी। हम डायरेक्शन से हम ये भी पता कर सकते हैं टैरो कार्ड से। ये हमारे टैरो का डिप्लोमा इन प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स है। इस टैरो कार्ड को सीखने के बाद, इस कोर्स को सीखने के बाद, मेरा विश्वास कीजिए आपको टैरो सीखने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन जगह से टैरो सीखा हुआ होता है। और वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मैम इतनी डीप क्लियरिटी, इतना डीप हमको हर किसी ने नहीं सिखाया। बल्कि वो मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम हमने जहां से भी सीखा वो पहले हमको बेसिक के कोर्स में लेके जाते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में हमको बेसिक कोर्स कराते हैं, फिर हमको अपने एडवांस कोर्स में लेके जाते हैं उसका डबल चार्ज लेके। तो आज आप जो ये कोर्स सीखने वाले हुए हैं इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी रहेगा आज आपके सामने है। इस कोर्स को करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं आपको बिल्कुल गारंटी देती हूँ। अब इस कोर्स में हम सीखने क्या क्या वाले हैं? हम टैरो कार्ड के इंट्रोडक्शन सीखेंगे, हम टैरो कार्ड का मेडिटेशन सीखेंगे जो मैंने खुद ने बनाया है। टैरो कार्ड को जब हम मेडिटेशन के फॉर्म पे सीखते हैं, उसका मेडिटेशन करते हैं ना पूरे 21 दिन, मेरी क्लासेस के साथ साथ, मेरी क्लासेस 1.5 महीने की होती है। 1.5 महीने जब टैरो कार्ड का मेडिटेशन करते हैं तो आपको टैरो कार्ड की एक एक सिंबल से, उसके एक एक कलर से, उसकी एक एक एनर्जी से आपका सब कॉन्शियस माइंड, आपका इंट्यूशन माइंड पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है। कलर सीक्वेंस हम सीखेंगे। हम प्लैनेट्स का क्या रोल है इसमें, न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है, हम इसको टैरो कार्ड में हम ये भी सीखेंगे। कलर्स का क्या रोल है, हम बिल्कुल छोटे छोटे सिंबल्स का मीनिंग सीखेंगे। और हम टैरो कार्ड का, हमने बोला मीनिंग रट के हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक एक छोटी छोटी मीनिंग सिखाती हूँ, छोटे छोटे सिंबल्स का मतलब सिखाती हूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाकर के आप भी अगर टैरो कोच बने तो आपका ये हक है जानने का कि टैरो कार्ड की मीनिंग क्या है, एक एक सिंबल का मतलब क्या है, बहुत डिटेल में आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा मीनिंग के बल पे हमको प्रिडिक्शन नहीं करनी। 5 एलिमेंट्स का और चक्रा का टैरो कार्ड से क्या रिलेशन है, हम ये सीखेंगे। टैरो के मिथ क्या क्या है, इनको दूर कैसे करना है। और हम पूरे जो हमारे मेजर कार्ड है उनके पूरे 7 एस्पेक्ट्स में हम टैरो पूरे कार्ड्स को सीखेंगे कि वो टैरो कार्ड पास्ट में आएगा तो क्या बोलना है, वो कार्ड प्रेजेंट में आएगा तो क्या बोलना है, वो कार्ड फ्यूचर में आएगा तो क्या बोलना है, वो कार्ड किसी के रिश्ते में आएगा तो क्या बोलना है, हेल्थ में आएगा तो क्या बोलना है, बिजनेस करियर जॉब मनी में आएगा तो क्या बोलना है, किसी की फीलिंग में आएगा तो क्या बोलना है, वैन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे निकालने हैं। तो ये सारे हम इतने ऑब्स्टिकल्स में आएगा तो क्या बोलना है और गाइडेंस में आएगा तो क्या बोलना है, ये हम पूरे 78 कार्ड्स के बारे में हम जानेंगे। साथ में कोड कार्ड्स भी होते हैं 78 कार्ड्स, हम उनके बारे में डिटेल में भी जानेंगे।
टैरो कार्ड को हमको क्लीन कैसे करने हैं, चार्ज कैसे करने, इसके बहुत सारे वेज हम सीखेंगे। जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। इंट्यूशन और मेडिटेशन की हमने बात कर ली है। क्वेश्चन कैसे राइट फॉर्म करने, ये टैरो में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोई क्लाइंट आपके सामने आएगा तो आपके सामने अपनी पूरी राम कहानी बता देता है। क्वेश्चन फॉर्म आपको करने आने चाहिए। जब तक आप टैरो से कोई क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, टैरो आपको राइट आंसर कभी नहीं देगा। हम टैरो स्प्रेड सीखेंगे जिसमें यस नो है। चॉइस कार्ड सीखेंगे, 2 कार्ड चॉइस सीखेंगे, 3 कार्ड चॉइस सीखेंगे, 6 कार्ड चॉइस सीखेंगे। हम डिटेल स्प्रेड सीखेंगे जिसमें डायमंड स्प्रेड होगा, लव स्प्रेड होगा, किसी का भी रिलेशनशिप आप स्प्रेड्स कर सकते हैं। ईयरली स्प्रेड क्या होगा, करियर स्प्रेड सीखेंगे, हम हेल्थ स्प्रेड सीखेंगे, हम रिलेशनशिप स्प्रेड सीखेंगे, हम टाइम स्प्रेड सीखेंगे कि कुछ भी हमारी लाइफ में इवेंट कब और कैसे और कब होने वाला है। सेल्टिक क्रॉस, ये बहुत ही अच्छा, इस बहुत ही डिटेल्ड स्प्रेड्स में 12 से 16 कार्ड्स यूज होते हैं। आप इस कार्ड स्प्रेड को सीखने के बाद ये भी पता लगा सकते हो कि क्लाइंट आपके जीवन में चल क्या रहा है, उसके जीवन में इशू क्या है। साथ में हेल्थ, करियर, चाइल्ड बर्थ, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मैरिज को लेकर के अब व्हेन वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब होगा इनकी लाइफ में ये इवेंट। साथ में कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो वो रेमेडी लेके जरूर जाता है। जब तक आप किसी क्लाइंट को अपने रेमेडी न दो तो वो सेटिस्फाइड होगा ही नहीं और आपके पास लौट के वापस नहीं आएगा। इसलिए हम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी हेल्थ, करियर और फाइनेंस के लिए हम टैरो में सीखते हैं। हम काफी रेमेडीज अगर बताऊं तो हम बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आपको सिखाई जाएगी, आपको बहुत सारी लाल किताब रेमेडी इसमें सिखाई जाएगी, आपको क्रिस्टल रेमेडी आपको इसमें सिखाई जाएगी, आपको चक्रा बैलेंस की रेमेडी सिखाई जाएगी इसमें। साथ में आपको इसमें सिखाएगी, आपने सीखा होगा बहुत सारे जार बनाने, रिलेशनशिप जार, हेल्थ जार और मनी जार, बिजनेस जार। तो आप ये सब जार भी बनाना इसमें सीखेंगे ताकि आप अपने क्लाइंट को पूरी तरह से रेमेडी के बस पे भी पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। आपको चक्रा बैलेंस करना भी सिखाया जाएगा। उसकी पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले 2 क्लास सिर्फ चक्रास में ही जाती हैं। पूरी एक क्लास जो हमारा सेशन होगा मंडे टू फ्राइडे, 1.5 महीने की क्लासेस होती हैं, पूरी लाइव क्लासेस होती हैं, 1 घंटे की। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है कि प्रैक्टिस कर सके। आपको पूरे पीडीएफ दे जाएंगे, पूरे डिटेल में रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आईएसओ का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। साथ में आपको प्लेसमेंट में पूरी किसी भी लीडिंग ऐप के प्लेसमेंट में आपको हेल्प की जाती है। और साथ में हम सिर्फ आपको 1.5 महीना सिखा के नहीं छोड़ते, आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि यहाँ आप एक्यूरेट रीडिंग करना आप सीख चुके हैं। और क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप प्रैक्टिस करने के बाद जब आपके कोई डाउट होते हैं तो हम एक दिन पूरा डाउट का सेशन भी लेते हैं ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना बचे। ये हमारा एडवांस कोर्स का पूरा चार्जेस था। जो बेसिक टू एडवांस के चार्जेस हमारे 25,000 हैं। लेकिन आज अगर आप अभी 2,000 रुपीज अमाउंट देके आप अपनी सीट बुक करते हैं तो इसकी चार्जेस आपकी 14,000, जिसको आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। अगर आप आज आपने 2,000 रुपीज पे कर दिया तो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 सितंबर से, तो आपको 30 तारीख को 6,000, फिर 15 दिन बाद आपको 6,000 देना होगा ताकि आपको भी बर्डन ना लगे। लेकिन आज के बाद इस कोर्स के चार्ज 25,000 होंगे। और इतना ही नहीं, इस कोर्स में आपको बोनस भी मिल रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ पे एक टैरो डेक नहीं सीखेंगे, आपको 14,000 के कोर्स में पूरा 14,000 का बोनस फ्री मिल रहा है। यहाँ पे आप ओशो जैन टैरो कार्ड जो मेरी क्लासेस हैं 5100 की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। साथ में एंजल ओरेकल्स कार्ड जो 3,100 रुपीज की मेरी क्लासेस हैं, ये एंजल ओरेकल कार्ड भी आपको रीडिंग करना सिखाया जाएगा। साथ में टैरो स्पेल, आपने टैरो स्पेल के बारे में सुना होगा, आप ये भी रेमेडी अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, उसके लिए भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। जो मेरी 5100 क्लास है टैरो स्पेल की, तो आपको ये 3 कोर्स पूरी तरह से मेरे 14,000 के कोर्स के साथ फ्री में दिया जाएगा। लेकिन ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है अगर आप 2,000 रुपीज दे करके अपनी सीट बुक करते हैं। टैरो स्पेल में हम क्या क्या सीखेंगे? टैरो स्पेल में हम, टैरो स्पेल पता है सबको क्या होता है? हम टैरो कार्ड जो होते हैं उनके जरिए हम अपनी हर चीज को मैनिफेस्ट करना सीखते हैं। यहाँ मनी स्पेल सीखेंगे,
हम अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए क्लाइंट अट्रैक्ट करने के स्पेल लगाना सीखेंगे। डिजायर जॉब के लिए कर सीखेंगे, जॉब में प्रमोशन के लिए स्पेल लगाना सीखेंगे। रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो उसके लिए हम स्पेल लगाना सीखेंगे। मैरिज में डिले हो रहा है या राइट पर्सन हमको अट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम सीखेंगे। कोई लीगल इश्यू चल रहा है आपका कोर्ट का, और अगर आप सही हैं या आपका क्लाइंट सही है, तभी आपको ये स्पेल लगाना ताकि उसके फेवर में आए। हम यहाँ ये स्पेल सीखेंगे। आपके कुछ भी डेप्थ है, कर्ज है आपके ऊपर, वो कैसे रिमूव करना, हम उसके स्पेल सीखेंगे। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल सीखेंगे। आपका मनी कहीं फंस गया है, उसके रिकवरी कैसे होगी, आपको ये स्पेल लगाना भी आप सीखेंगे। आपके बच्चे को या किसी को कोई जनरल हेल्थ इशू आ रहे हैं तो आपको उसको रिमूव करने के लिए स्पेल लगाना सीखेंगे। क्रॉनिकल हेल्थ इशू के लिए स्पेल सीखेंगे। कोई निगेटिविटी, इवेल आई, नजर दोष स्पेल है। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके लिए आप स्पेल लगाना सीखेंगे। अपने अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए भी आप स्पेल लगा सकते हैं। आपको डिजायर प्रॉपर्टी चाहिए, आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई एडिक्शन हो गया है किसी को, बच्चों को मोबाइल का, किसी को सिगरेट का, किसी को अल्कोहल का, उसको रिमूव करने के लिए स्पेल लगाना सीख सकते हैं आप स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए भी आप स्पेल लगाना सीखेंगे। तो आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगी कि आपको 14,000 के कोर्स में 14,000 का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और आपको इस कोर्स के बाद, आपको यकीन मानिए, टैरो सीखने के लिए एटलीस्ट आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कोई टैरो कार्ड सीखने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कोई टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैम हम पहले एक बार देखना चाहते हैं कि आप पढ़ाते कैसे हो, हम एक छोटा सा बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, तो 5 दिन का मेरा एक बेसिक कोर्स है जो हाल फिलहाल आज अगर आप लेते हो तो ये कोर्स के चार्जेस हैं 1100 रुपीज। 5 दिन के कोर्स में हम 78, 5 दिन के कोर्स में आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 5 डेज का सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा कि आपने 5 डेज का बेसिक टैरो कार्ड कोर्स किया था, इसका सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा। और मैं 78 कार्ड्स के, हम बहुत डीपली मीनिंग में तो नहीं जाएंगे कि हर एस्पेक्ट में वो क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ आप वहां सिंबल्स का मतलब जरूर जान जाएंगे आप 5 डेज के कोर्स में। तो आप बेसिक कोर्स से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगेगा 5 डेज के बाद कि अब हाँ आपको आगे जर्नी करनी है, एडवांस कोर्स में आना है, तो आपके 1100 जो चार्जेस है वो आपके उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो क्या आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहेंगे आज यहाँ से? अब आपको पे कहाँ करना है? आप इस नंबर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप, ये मेरा ये स्कैनर है, आप 2000 रुपीज पे करके या 1100, आपको जिस भी कोर्स में जाना है आप पे करके मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ताकि आपको मैं कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकूं। और आपके कुछ भी डाउट हैं, अगर आप इस क्लास में पूछने से हेजिटेट कर रहे हैं, तो ये मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। आप क्लास के बाद मुझे इस नंबर पे कॉल करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो किसी का कोई डाउट है, कोई डाउट क्लियर करना चाहता है, कोई कुछ बात करना चाहता है? इस कोर्स में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, फुल एंड फाइनल 14,000 का कोर्स है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपको किसी एडवांस कोर्स पे लेके जाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी सहूलियत के लिए चार्जेस जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में है। किसी के कुछ डाउट हैं? चलिए ठीक है। अगर आपको लगेगा आपके कुछ डाउट हैं तो ये मेरा ही नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, अब हम अपनी मीटिंग अब ऑफ करते हैं। ओके मैम।
आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सबने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और आप आज इस वेबिनार में आए। थैंक यू सो मच। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो वो मैम से पूछ सकता है फोन करके या मैसेज पे भी पूछ सकता है।